स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल 2020 का आगाज धमाकेदार अंदाज में कल अबू धाबी में हुआ। पहले ही मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे किया मुंबई इंडियंस को क्लीन बोल्ड, बल्ले के बिना माही मैजिक ने कैसे दिलाई सीएसके को तूफानी जीत, वो सब बताएंगे आपको। कुछ ही देर में आईपीएल का दूसरा मैच यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच भी शुरू होने वाला है, उस पर भी हम करेंगे बात। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं यशपाल जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी जो इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव भोला। इनसे हम पिच को लेकर बारीकी से बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह की पिच है आज दुबई में, वो करेंगे इनसे बात। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धोनी की धूम की, जिससे गूंज उठी हिंदुस्तान की सुपरहिट लीग। इस नाम में ही छिपा है जीत का खजाना। 2019 के फाइनल में मिली हार का बदला धोनी के शेरों ने सूद समेत वसूला। चेन्नई के सुपर किंग्स अबू धाबी में जमकर दहाड़े और बता दिया कि क्यों इस डैडी आर्मी पर हर सीजन में हर कोई दाग लगाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने सीएसके को जीत के लिए 163 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में सीएसके के दोनों ओपनर 6 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने पलटवार करते हुए जीत हासिल करके बता दिया कि इस टीम को हराना आसान नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की बड़ी वजह क्या है, वो समझिए। राइडू डुप्लेसी के बीच 85 गेंदों पर 115 रन की पार्टनरशिप होना, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अटैकिंग खेल, पीयूष की शानदार इकोनॉमी से गेंदबाजी करना और रोहित का विकेट लेना, सैम करन का ऑलराउंड प्रदर्शन जीत की बड़ी वजह बना। यह जीत धोनी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आईपीएल में एक टीम के लिए 100 जीत हासिल करने वाले धोनी पहले कप्तान बन गए हैं। एक तरफ धोनी ने 437 दिन बाद जीत के साथ शुरुआत की, तो वहीं स्लो स्टार्टिंग का तंज झेलने वाले मुंबई इंडियंस की शुरुआत एक बार फिर हार के साथ हुई। ये लगातार 8वां मौका है जब मुंबई इंडियंस को ओपनिंग मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल की शुरुआत जोरदार तरीके से हो चुकी है। धोनी की टीम ने जीत का स्वाद चख लिया है और अब इनको रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को भी कोई कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि यह टीम पलटवार करती है और जोरदार तरीके से करती है। इसीलिए कहते हैं यशपाल जी, बाप बाप होता है, और ये प्रूव कर दिया है डैडी ने, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने। देखिए ज्योत्सना, जो हुआ है ना, ये चमत्कार हुआ है और ये पूरा श्रेय मैं कप्तान को दूंगा, क्योंकि सबको लग रहा था कि जब विकेट गिर रही थी तो जडेजा की जगह धोनी आएंगे, लेकिन ऐसी रणनीति बदली है अचानक, वो आश्चर्यचकित किया है रोहित को कि वो सोच रहे थे धोनी आएंगे, उनको जल्दी आउट कर लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। उस समय काफ़ी पलड़ा भारी था मुंबई इंडियंस का, लेकिन जैसे बाजी पलटी है, वो 11 गेंदों ने 11 रन बनाए, 6 गेंदों में जडेजा ने, और 5-6 गेंदों में जो करन ने कमाल कर दिया, 18 रन बना दिए। वो वहीं से वो बाजी ऐसी पलटी कि देखिए 5 विकेट से जीत हासिल होगी। तो ये जो चाणक्य नीति है वो आज भी जिंदा है और उसी का कारण है सीएसके को फायदा मिला है। मुझे एक बड़ी हैरानी होती है मुंबई इंडियंस की, ये हमेशा शुरू में क्यों हारते हैं। अब आप इनका इतिहास निकालें, एक बार तो मुझे याद है लगातार पहले 5 मैच हार गए थे, फिर वापसी की थी। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा शुरू से ही ये दबदबा जो है वो कायम रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाले में ज्यादा प्रेशर ना हो प्लेयर्स के ऊपर। वैभव, बिल्कुल जैसा कि यशपाल जी भी कह रहे हैं कि मुंबई का जो गेम होता है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है। हालांकि कल जब हम उनका मैच देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद मुंबई जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही चेन्नई आई, पहले 2 विकेट गिरे, उसके बाद जो हमने प्लेयर्स को देखा मैच संभालते हुए, वो तो शानदार था। जी बिल्कुल ज्योत्सना, एक बड़ी इंग्लिश में कहावत है कि वेल बिगन इज जस्ट हाफ डन, कि अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे और उस अच्छी शुरुआत को आप अंत तक नहीं लेके जाएंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो यही कल हुआ कि जब मुंबई इंडियंस ने पहले शुरुआत की, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ने बहुत शानदार शुरुआत की, लेकिन जब एक के बाद उनके झटके लगने, बीच एक बड़ी खबर आ रही है वैभव, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। जैसा कि यशपाल जी, अब इस फैसले की बात करें तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पहले गेंदबाजी, धोनी ने भी कल यही फैसला लिया था। देखिए, ये देश के बाहर हो रहा है ज्यादातर ऐसी पिचेस पे, ये मुझे लगता है कि ये मैच दुबई में हो रहा है, तो वो जो पिचेस हैं वो थोड़ा सा वहां का थोड़ी सी अलग सी होती है जो भारत की पिचेस है, तो सभी देखना चाहते हैं कि टॉस जीतकर पहले देख ले उसका उछाल कैसा है।
जी वैभव, हम चाहते हैं कि इंडिया टीवी की जो हाँ जी। पिच है आप वहां से हमें समझाइए कि दुबई की पिच कैसी है और कौन सी टीम, क्योंकि कहते हैं कि टॉस पे भी गेम निर्भर करता है और क्योंकि किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीत लिया है तो ऐसे में कितनी प्लस फायदे में लग रही है आपको किंग्स 11 पंजाब? जी बिल्कुल ज्योत्सना, अगर मैं बता दूं कि जो इंडिया टीवी की पिच है इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन दुबई के जिस स्टेडियम में मैच खेला जाना है मैं उस स्टेडियम में जा चुका हूं, उस स्टेडियम की पिच को भी बहुत अच्छे से देख चुका हूं और वहां के क्यूरेटर से भी कई बार बात हुई है। तो मैं बता दूं वहां की जो पिच है पूरी तरीके से फ्लैट है, यानी आज जो बल्लेबाजों की चांदी होने वाली है। कल हमने देखा कि गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी आबू धाबी में, लेकिन आज दुबई में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दुबई में जो गेंद अच्छे से बैट पे आएगी, स्ट्रोक्स लगाने में मदद मिलेगी। और अगर हम यहाँ बात करें कि जो आज की जो दो टीमों के बीच में मुकाबले हैं, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब, तो इन दोनों की टीमों में जो विस्फोटक पावर हिटर्स की आज जंग होने वाली है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ कि ये जो जंग है ना, तीन प्लेयर्स के बीच में आज होने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स में आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत हैं। तो वहीं किंग्स 11 पंजाब में हमारे पास तीन जो पावर हिटर्स हैं, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और ग्लेन मैक्सवेल। ये जो अगर हम इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो इन लोगों ने तो बहुत लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अभी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओडीआई में एक शतक जड़कर आए हैं। तो एक बिग एडवांटेज है किंग्स 11 पंजाब के पास ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म में होना, और यहाँ तो उन्होंने टॉस भी जीत लिया। तो कह सकते हैं जो केएल राहुल है ये भी सेकंड बैटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, विराट की तरह इनको भी टारगेट चेस करने में बहुत मजा आता है। तो एक बहुत मास्टर स्ट्रोक लिया आज किंग्स 11 पंजाब ने। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज बहुत सारे रन बरसेंगे क्योंकि दोनों टीम के पास जो प्लेयर्स हैं, जो पावर हिटर्स हैं, आज देखना होगा कि उनके बल्ले से कितने चौके छक्के निकलते हैं। बहरहाल आईपीएल में पहली बार केएल राहुल आज किंग्स 11 पंजाब की कमान संभालेंगे। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स की जिम्मेदारी है युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के कंधों पर। आईपीएल 13 को लेकर क्या है किंग्स 11 पंजाब की तैयारी? कैसे पहली बार आईपीएल के खिताब पर हो सकता है किंग्स 11 पंजाब का कब्जा? खुद सुनिए पंजाब के मेंटोर और कोच अनिल कुंबले की जुबानी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता वैभव भोला ने। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया किंग्स 11 पंजाब के द्वारा। आईपीएल 13 से ठीक पहले आपको डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनाया गया है, तो किन चीज़ों के ऊपर इस बार काम करना है सर? मुझे बहुत खुशी है कि दोबारा मुझे मौका दिया गया है कि प्लेयर के साथ फिर से काम करें। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जैसे मैंने बताया अभी मैंने ये संभाला है, तो स्क्वाड प्लेयर्स के साथ फिर से जुड़ना, मेरा यही उम्मीद है कि पिछले 12 साल में जो नहीं हुआ है कि किंग्स 11 की, तो वो इस बार होए। तो क्योंकि सबका यही उम्मीद है कि फैंस की और सबकी प्लेयर्स की यही उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीते। तो हम सोचेंगे कि इस बार वो हो सकता है। सर आपने एज अ प्लेयर भी किंग्स 11 पंजाब को देखा है, एज अ कमेंटेटर आपने देखा इस टीम को। आपके हिसाब से 12 सालों में इस टीम से वो क्या नहीं हो पाया जो इस बार आपको लगता है करना चाहिए? मेरा यही मानना है कि आईपीएल एक रोलर कोस्टर राइड होता है कि शुरुआत अगर आप अच्छी हो तो कभी भी वो मोमेंटम जा सकती है। हमने देखा है कि शुरुआत जब अच्छी ना हो तो भी मोमेंटम मिलने के बाद लगातार जीते हैं ट्रॉफी। तो आपको यही मानना पड़ेगा कि पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईपीएल में, और अगर आप क्वालिफाई, पहला यही फोकस रहेगा कि आप टॉप 4 में आए। तो अगर एक बार वो हो जाएगा तो फिर ऑन दैट डे जो भी जीतेगा वो कौन सा भी टीम भी जीत सकता है। तो फोकस हमारा वही रहेगा। तो केएल के ऊपर क्या आप अलग से कुछ काम करेंगे सीजन में, क्योंकि सब जानते हैं बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं? नहीं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। मेरा यही उम्मीद है कि वो दोबारा तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलेंगे। मेरा यही मानना है कि वो T20 में अभी भी वो बहुत अच्छा प्लेयर है इंडिया के लिए भी, और मेरा यही उम्मीद होगा कि जिसने जैसे फॉर्म उन्होंने दिखाया पिछले साल में और इवन बिफोर दैट, तो वही फॉर्म लगातार वो शायद उसको कन्वर्ट करके मैच विनिंग परफॉर्मेंस बनाए। तो यही उम्मीद है। फैंस के लिए क्या कहेंगे किंग्स 11 पंजाब के जो डाई हार्ड फैंस हैं? थोड़ा पंजाबी सीखना पड़ेगा, तो शायद टीम में जो भी है, जब इंडियन टीम में था बज्जी के साथ, वो लोग जब आपस में पंजाबी बात करते थे तो थोड़ा बहुत आ जाता था। लेकिन अभी इस साल में शायद मैं आईपीएल फिनिश होने तक
शायद एक सेंटेंस तो बना लूँगा एक। अनिल भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो 12 सीजन में नहीं हो पाया वो 13वें सीजन में ज़रूर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल यशपाल जी, हम भी यही चाहेंगे कि जो 12 सीजन में नहीं हो पाए वो 13वें सीजन में हो जाए। एक ये कि पंजाब जीत जाए क्योंकि इतने अच्छे कोच हैं, और दूसरा ये कि थोड़ी सी पंजाबी सीख जाए। हर साल जब ये मैच आता है ना दिल्ली और पंजाब का, तो मैं धर्म संकट में फंस जाता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब मेरी जन्मभूमि है और दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। लेकिन मेरा ध्यान रहता है ऐसे मैच में, इसमें इतने युवा खिलाड़ी हैं, मैं चाहता हूं कि जो देसी खिलाड़ी हैं वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करें और दावेदारी करें। पंजाब की बात की तो हम बता देते हैं कि किंग्स 11 पंजाब की ताकत क्या है। ग्लेन मैक्सवेल को आपने देखा, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि उनके बल्ले से इस बार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा केएल राहुल की बात करें तो पहली बार कप्तान बने हैं टीम के, विकेट कीपर भी हैं, और अगर ओपनिंग करने आते हैं तो उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। यही मैं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर हो, बाकी जो ऋषभ पंत हो, और ये जो युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि देखिए ये इंडियन प्रीमियर लीग है जी, तो इसमें जब देसी खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो वो दावेदारी, ये खास करके युवा खिलाड़ी, मेरा क्यों खास ध्यान रहता है ऐसे मैचेस में जिसमें ज्यादा युवा खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ हो गए, तो उधर से केएल राहुल है, ये अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं इंडियन टीम में और स्थायी जगह बनाने के लिए। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है ऐसे मैच को देखने के लिए जिसमें देसी युवा खिलाड़ी हो। पंजाब की ताकत हमने देख ली, एक बार दिल्ली की भी ताकत देख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से भी काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली की बात करें तो पृथ्वी शॉ है। पृथ्वी शॉ के अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी। ऋषभ पंत और रबाडा की बात करें तो रबाडा का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और उनसे उम्मीदें भी इस मैच में। और पिछले साल उन्होंने यॉर्कर लगा के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था, तो वो एक एक्स फैक्टर रहेंगे दिल्ली के लिए। इस बार जो वही बात हम पहले मैच में कर रहे थे, मुंबई इंडियंस ज्यादा ताकतवर लग रही थी, अब दिल्ली ज्यादा ताकतवर लग रही है अगर पेपर पर देखें, लेकिन पलटवार पंजाब भी कर सकती है क्योंकि कुंबले उनके साथ जुड़े हैं, और वो जो जिस तरह से वो समझाते हैं तो उसका जरूर फायदा युवा खिलाड़ी उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है और युवा खिलाड़ी हैं तो नजर भी हमारी लगातार रहेगी। अब बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की जो ड्रीम 11 के मुताबिक आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है मयंक अग्रवाल का। मयंक अग्रवाल की अगर हम बात करें तो किंग्स 11 पंजाब की विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इनका क्रेडिट स्कोर है 8.5। पिछले सीजन में मयंक अग्रवाल ने नंबर 3 और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाया, 2 अर्धशतक के साथ 332 रन बनाए। लेकिन इस सीजन में मयंक कप्तान केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं अगर विदेशी बल्लेबाज पुरन और मैक्सवेल दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मयंक ओपन करते हैं तो फिर उनके फैंटेसी पोटेंशियल की बात करें तो इसमें भी तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले 2 सीजन से मयंक किंग्स 11 पंजाब के प्लेइंग 11 में लगातार अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में अपने विस्फोटक खेल से सबका दिल जीत चुके हैं मयंक अग्रवाल। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो फिर इनका जो क्रेडिट स्कोर है 8.5, ये बहुत ही अच्छा सौदा लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो मयंक अग्रवाल की हमने बात की, ये वो एक्स फैक्टर है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं कृष्णप्पा गौतम की, इनसे भी काफी उम्मीदें हैं। आईपीएल में गौतम का जो क्रेडिट स्कोर है वो है 8.5। भले ही राजस्थान रॉयल्स के साथ कृष्णप्पा गौतम का पिछला सीजन अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इस बार किंग्स 11 पंजाब के साथ उनकी किस्मत बदल सकती है। किंग्स 11 पंजाब में किसी फ्रंटलाइन स्पिनर को के ना होने का फायदा उन्हें मिल सकता है। कृष्णप्पा गौतम को यह फायदा, जैसा कि हमने आपको बताया, मिल सकता है। साथ ही गौतम की विस्फोटक बल्लेबाजी भी कारण है कि उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो है 8.5। ध्यान देने वाली बात यह है कि किंग्स 11 पंजाब के कोच अनिल कुंबले और कृष्णप्पा गौतम की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही कर्नाटक से हैं, जिसका फायदा गौतम को मिल सकता है। कुंबले मेंटोर के तौर पर उन्हें टिप्स देंगे जिससे गौतम अपनी गेंदबाजी में धार ला सकते हैं। 2018 के आईपीएल में गौतम ने 21.81 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 11 विकेट लिए थे। खुद को रीडिस्कवर करने के लिए इस सीजन में गौतम को यूएई में स्पिन फ्रेंडली
में विकेट का भी पूरा फायदा मिल सकता है। गौतम के बाद अब बात करते हैं दिल्ली के स्टार बल्लेबाज यानी कि पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ का क्रेडिट है 8.5। पृथ्वी शॉ दिल्ली के लिए क्यों है खास, वो हम आपको समझाते हैं। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से अटैक करती है। आईपीएल में पृथ्वी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का दिल पहले ही जीत चुके हैं। क्रिकेट की सुपर 8 लीग की बात करें तो पृथ्वी का स्ट्राइक रेट है 141 से ज्यादा। आईपीएल 2019 में उन्होंने ओपनिंग करते हुए कुल 353 रन अपने नाम किए थे। इस साल क्योंकि मुकाबला यूएई में हो रहा है तो पृथ्वी रनों का अंबार लगाने के इरादे से ही मैदान में उतरेंगे, जिससे टीम इंडिया में उनकी जगह भी पक्की हो जाएगी। तो हमने ये ड्रीम जो टॉप 3 हैं उनकी बात की, एक्स फैक्टर हमने समझाया। तो आपको क्या लगता है कि आज किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा? यशपाल जी, मैंने कहा ना, मेरी ये दो खिलाड़ी भी हैं, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल। देखिए मयंक अग्रवाल ने, अगर आप देखें तो जब वो टेस्ट खेले थे तो ऐसा लग रहा था दब के खेलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिला दी वीरू की कि बेखौफ होकर कि दबदबा कैसे बनाया जाता है गेंदबाज के ऊपर, वो कर दिखाया था। तो मयंक अग्रवाल भी ये लाइन में है। और पृथ्वी शॉ का मुझे झलक दिखती है, जैसे फ्लो आता है, जो बल्ले का फ्लो आता है, वो सचिन तेंदुलकर का जैसे बल्ला आता था वैसे उनका आता है। मुझे लगता है ये चोटिल हो गए थे, ये वापसी कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा संयम रखना होगा। ये बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं शॉट्स खेलने में। अगर ये पिच पे टिके तो मुझे लगता है कि इनके पास ऐसे शॉट्स हैं कि शायद गेंदबाज को भी पता लगे ये कहां शॉट खेलेंगे। तो मुझे लगता है मेरी निगाह इन दोनों खिलाड़ियों पे भी रहेगी। वैभव, मैं आपका रुख करूंगी। दोनों ही टीमों की बात करें, आज तक 3 ऐसी टीमें हैं आईपीएल में जिन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। आई मीन टू से जो ये टूर्नामेंट नहीं जीता है, और 2 टीमें ये हैं, दिल्ली और पंजाब। आपको क्या लगता है कि कुंबले के आने से क्या पंजाब का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है? देखिए, कुंबले के आने से हम ये जरूर कह सकते हैं जो खिलाड़ी हैं कुंबले उनको अच्छी टिप्स दे सकते हैं, एक टीम के अंदर जीत की जो भूख है वो जगा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को खुद मैदान पर ही खेलना होगा। ये देखने वाली बात है, रविचंद्र अश्विन पिछले सीजन तक इस टीम के कप्तान थे, जो इस बार दिल्ली कैपिटल का हिस्सा रहने वाले हैं। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम टीम की बात करें, उन्होंने अजिंक्य रहाणे को इंक्लूड किया, अश्विन को लिया है, तो दिल्ली कैपिटल्स भी इस बार हम कह सकते हैं सीजन में पूरी तैयारी करके आई है। और यहाँ पर यह देखना होगा कि केएल राहुल जिन्हें पहली बार आईपीएल में कप्तानी करने का मौका मिल रहा है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, नेतृत्व में टीम कैसा परफॉर्म करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया वैभव आपका। यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी जब हम पोस्ट मैच डिस्कशन करेंगे तो देखते हैं कि किन के प्लेयर्स ने कितना कमाल दिखाया। बहरहाल क्रिकेट धमाका में अभी बस इतना ही। मैच के बाद हम फिर आएंगे, मैच के नतीजों का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।